इस वीडियो में हम लोग देखेंगे RS अग्रवाल फ्री राइटर वाले बुक से पहला चैप्टर जिसका नाम है संख्याएं, नंबर्स। ये जो संख्याएं हैं इसके बारे में पहले आपको बता रहे हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद कॉन्सेप्ट के साथ एक एक क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे और आप सीखते हुए चलेंगे। सबसे पहले समझिए कि संख्याएं होता क्या है। क्या है संख्या का तो नाम आप सुने होंगे, लेकिन ये संख्याएं हैं तो स्पष्ट है कि ये सिंगुलर नहीं प्लुरल है, एक नहीं एक से अधिक है, तभी तो इसको नंबर्स कहा है, संख्याएं कहा है। कई एक प्रकार की संख्याओं के बारे में इसमें हम इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। ये जो संख्याएं हैं इसमें सबसे पहले आपको बता दें गिनती की संख्या होती है, उसको कहते हैं प्राकृत संख्या। प्रकृति ने दिया है, भगवान फ्री में दे दिया है। जो कहाँ से स्टार्ट होता है गिनती की संख्या, जी 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 इस तरह जितना मन उतना तक का पढ़ाई है। अगर इस गिनती की संख्या में जीरो को आप शामिल करते हैं, 0 1 2 3 4 इस तरह, तो इसको क्या कहते हैं? प्राकृत नहीं, इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। थोड़ा थोड़ा इसका अंग्रेजी भी देखेंगे हम लोग। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। और भी संख्याएं होती है जो 2 से पूरा पूरा कटता है, जो 2 से पूरा पूरा कटता है अर्थात इकाई अंक 0 2 4 6 और 8 में से कोई एक हो, उसको कहते हैं सम संख्या। अंग्रेजी में इसे इवन नंबर कहते हैं। अब इकाई अंक अगर 1 3 5 7 9 में से कोई एक हो तो उसका नाम होता है विषम संख्या। अंग्रेजी में उसको ऑड नंबर कहते हैं। और इसको कहते हैं 2 से पूरा पूरा कटने वाला, किसको? सम संख्या को। जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है उसको क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। और इस प्रकार की संख्याएं होती हैं। आपका अभाज्य संख्या भी होता है, जिसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोलते हैं। भिन्न संख्याएं होती है, समभिन्न होता है, विषम भिन्न होता है, तरह तरह की संख्याएं होती है। परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। तो जितनी भी संख्याएं होती है जिसका हमें इस चैप्टर में अध्ययन करना है, पढ़ना है, सबको हम बारी बारी से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। अभी फिलहाल आपको इतना बताएं हैं जो मुझे उम्मीद है कि आप लोग हर कोई जानते ही होंगे, फिर भी हम बताए हैं इसीलिए क्योंकि आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाए, पुनरावृत्ति हो जाए। क्योंकि मानसिक पटल पे जो होता है जब आप पढ़ रहे होते हैं तो वो आपका पढ़ते पढ़ते उस पे तह लग जाता है, नहीं परत बन जाता है, और उसका फिर आप परत हटाइएगा तभी तो फिर वो मानसिक स्मरण में होगा, आपके मेमोरी में आएगा, ताकि जब भी उस तरह का कंडीशन या उस तरह का टर्म यूज होगा तो आपका दिमाग डायरेक्ट क्लिक करेगा वहाँ और तुरंत आप आंसर जान पाएंगे, बना पाएंगे, समझेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, कौन सा नंबर लेना है, कौन सा संख्या लेना है, किस तरह क्या करना है। अब हम लोग क्वेश्चन पे स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक के लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन भी करवाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान। जैसा नाम है वैसा ही काम है। स्थानीय मान, स्थान का मान बदलता है। जब आप अभी पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ने के बाद आपका जॉब हो जाएगा, कोई अधिकारी बन जाएंगे, तो आप स्टूडेंट नहीं एक ऑफिसर कहलाएंगे और उस समय आपका स्थान का वैल्यू होगा। लेकिन जो आपको अभी पहचानता है, जो आपका चेहरा देखे हुए है, आप अधिकारी बन जाएंगे, फिर भी अगर आपका कोई दोस्त होगा तो जिस तरह अभी बात करता है वो चाहेगा कि आप अधिकारी बन गए
फिर भी आपसे उसी तरह बात करेगा, लेकिन उसको भी अपने आप में खराब लगेगा जब आपके ऑफिस में जाएगा और आप एक अधिकारी बने रहेंगे, तो उस समय उसको भी लगेगा, एहसास होगा आदमी वही है लेकिन उसका स्थान बदला हुआ, वैल्यू बढ़ा हुआ है और वहां पे वो उस तरह बात नहीं करेगा, उसमें परिवर्तन होगा। ये कारण है स्थान का। स्थानीय मान को अंग्रेजी में हम कहते हैं प्लेस वैल्यू और जातीय मान को अंग्रेजी में कहते हैं फेस वैल्यू। इसका और भी आपका लेटेस्ट एग्जांपल देते हैं सुशांत सिंह राजपूत। ये जो बिहार का सुशांत सिंह राजपूत मरा, बहुत सारे लोग मरते हैं लेकिन उसके चेहरे की कीमत है जो हर न्यूज चैनल पे छा गया, हर लोग स्टेटस लगा रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। और भी आपका लेटेस्ट एग्जांपल देते हैं अपने वैशाली जिला का जो शहीद हुआ है, क्या नाम है उसका, चकफते का नहीं शहीद हुआ है, जय किशोर सिंह, पूरा छा गया शहीद जय किशोर सिंह, जिसके स्मृति में पार्क वगैरह ये जो उसका बनवाया जा रहा है। सही चीज है, वो चेहरे की वैल्यू है। और भी तो लोग हैं जो शहीद नहीं हुए हैं, लेकिन अब देखिए उसका फेस वैल्यू, उसके चेहरे की कीमत है। अब यहाँ पे समझना है आपको, ये प्लेस वैल्यू जो है ये बदलने वाला होता है। आपको बताएं कि जब आप पढ़ रहे हैं, अधिकारी बन जाएंगे तो आपका प्लेस वैल्यू बदल जाएगा, स्थान का मान बदल जाएगा। जब आपके ऑफिस में आपका ही दोस्त जाएगा तो अभी जिस तरह आपसे बात करता है उस समय उस तरह बात नहीं करेगा, वो भी समझेगा कि आपका स्थान बदल गया है। और देखिए फेस वैल्यू, अगर वो नहीं जानता है कि आप अधिकारी बने हो और मार्केट में कहीं मिल जा रहे हो तो आज भी उसी तरह बात करेगा जब वो जिस तरह वो पहले बात करता था। तो ये प्लेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। और ये तो आपका आदमी के बारे में बता दिया, यहाँ पे तो कोई आदमी के बारे में नहीं बताना है, पढ़ना है, यहाँ तो संख्या के बारे में पढ़ना है। संख्या भी वही है, यहाँ ध्यान देंगे अच्छी तरह से, संख्या को समझिए। संख्या कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे कि 637 ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए स्थान का वैल्यू बदलता है। इधर से शुरू करते हैं, इसको बोलते हैं इकाई, पहला अंक, दूसरा को बोलते हैं दहाई, तीसरा को बोलते हैं सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 जो है दहाई अंक पर है, दहाई अंक पर है तो इसका स्थानीय मान 30 होगा, प्लेस वैल्यू 30 होगा। जबकि अगर फेस वैल्यू की बात करें तो ये 3 ही रहेगा। अगर इसी को हम यहाँ 3 को पहले कर दें और इसको बाद कर दें तो इसमें प्लेस वैल्यू 300 के स्थान पे आ गया तो 300 हो जाएगा। वहीं फेस वैल्यू इसका आज भी 3 ही रहेगा, चाहे इसका स्थान कहीं भी कर दीजिए, फेस वैल्यू जातीय मान नहीं बदलता है। ये प्लेस वैल्यू स्थानीय मान बदलता है, स्थान बदलिएगा तो बदलेगा। ये जो आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं स्थानीय मान और जातीय मान का, इसका प्रैक्टिस करने के लिए आपके सामने हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 487623, 487623, इसमें 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है, डिफरेंसेस, बड़ा में से छोटा को घटाना। 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछा, एकदम पलक झपकने से पहले आप आंसर दे देंगे। कैसे दीजिएगा, देखिए 1 2 3 4, चौथा स्थान पर क्या है, 7 है। ऐसे पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 7 क्या है, 1000 पर है। तो स्थानीय मान 7 का क्या होगा, 7000। जातीय मान तो बदलता नहीं तो 7 का 7 रहेगा। तो 7000 में से 7 घटाइएगा, आंसर हो गया 6993। नहीं समझे, फिर से समझिए। 7 का प्लेस वैल्यू 7, जितना अंक है उतना 0 डाल दीजिए, हो गया। इसके बाद का पहले का और फेस वैल्यू जातीय मान सेम होगा, अंतर कहा है घटा दीजिए, 6993 हो गया आंसर। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे
तो ये लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप देखते के साथ सीधा ऑप्शन को, सही आंसर को ही चूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर बोल रहा है प्रश्न में 527435 527435 इसमें 7 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर, 7 का भी और 3 का भी, दोनों का स्थानीय मान का अंतर आपसे पूछा, जातीय मान नहीं कहा, स्थानीय मान। तो जो ज्यादा स्थान पे उसका स्थानीय मान अधिक होगा, जो कम स्थान पे है उसका स्थानीय मान कम होगा। अंतर पूछा है मतलब बड़ा में से छोटा को हटाइएगा, तो बड़ा स्थान पे 7 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 7000, और 3 है दहाई अंक पे, तो इसका स्थानीय मान हो गया 30 और इसका हो गया 7। 7000 में से 30 को घटाइएगा तो कितना होगा, देखिए यहाँ लिख के बता रहे हैं, 7000 में से 30 को घटा दीजिए, 0 में से 0 गया 0, हासिल लेंगे 10 में से 3 गया 7, ये 9 और ये 6, 6970। अब यहाँ पे घटाने के लिए लिख के घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कब, जब आप अच्छे ढंग से समझ जाएंगे और धीरे धीरे बनाते बनाते एक्सपर्ट हो जाएंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 के बाद 3 बोल रहा है प्रश्न में 974873 974873 7 के स्थानीय मानों का अंतर, सिर्फ 7 के स्थानीय मानों का अंतर कहा है, तो इससे आपको समझना होगा कि जो संख्या है इसमें निश्चित रूप से एक से अधिक 7 होगी, 2 7 होगा, दोनों के स्थानीय मान का अंतर मतलब एगो इसका और एगो इसका, घटा दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 मतलब 70,000, इस 7 का 70, तो 70,000 में से 70 को जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 69,930 हो गया आंसर। अब आप सीखेंगे अभी यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, इकाई अंक की संख्या निकालने का कॉन्सेप्ट। इकाई अंक जिसको कहते हैं यूनिट डिजिट, समझिएगा। संख्याएं जिसको हम देखते हैं 2 तरीकों से देखते हैं, देखने का जो नजरिया होता है 2 तरह का होता है, कभी कभी तीसरा नेत्र भी हो जाता है, भगवान शिव वाला नहीं, तो जब जरूरत होता है तब तीसरा नेत्र का इस्तेमाल करते हैं, अभी 2 नेत्र का ही इस्तेमाल करेंगे। पहला नेत्र से देखेंगे कि संख्या सम है, दूसरा नेत्र से देखेंगे कि विषम है। निश्चित रूप से या तो सम होगा नहीं तो विषम होगा, मिल ही जाएगा, और जब मिल जाएगा तो उसका इकाई अंक निकल जाएगा। देखिए सम संख्या रहे तो उसका इकाई अंक 6 होता है, और जब विषम संख्या रहे तो उसका इकाई अंक 1 होता है। हम बोल दिए 6 होता है 1 होता है, अब आपके पास सीधा दिमाग में जाएगा, इसको तो याद करना पड़ेगा, बार बार याद करना पड़ेगा, और निश्चित रूप से जब आप सेट प्रैक्टिस करते रहोगे या एग्जाम में रहोगे तो भूल जाओगे। तो याद नहीं कीजिए, उसको समझने का प्रयास करें कैसे होता है, जरा उसमें लिखना है। और उसको बताने से पहले इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। अपवाद तो हर जगह लोग मिल जाते हैं, नहीं हो जाता है, खानदान में एक आध वो इसमें हो जाता है, उसको कितना समझाइएगा तो उसके दिमाग में जो होगा वही करेगा, आपका बात भले ही सुन लेगा लेकिन करेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे भी इस तरह की बातें होती हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, सम संख्या की बात करते हैं तो 2 4 6 8 0। विषम संख्या की बात करते हैं 1 3 5 7 9 हो गया। अब इसका पावर हमेशा देखिएगा 4 के गुणज में लाना है, 4 के गुणज में लाना है, 4 के मल्टीपल में लाना है। 2 को 4 बार गुना करिएगा कहीं 6 आएगा, कैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 4 को भी करिएगा इसका भी 6 आ जाता है, इसका भी 6 आ जाता है, इसका भी 6 आ जाता है, लेकिन 0 को कितना बार भी गुना करिए क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब आप कहिएगा कि सर आप तो बोल दिए कि सम संख्या रहेगा 4 के गुणज में रहेगा, इकाई अंक हमेशा 6 होगा। अब आपका कहिएगा कि 10 है, ये तो सम संख्या है, पावर 4 कर देते हैं तो इकाई अंक मेरे अनुसार 6 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 0 वाला जब रहेगा तो कोई भी पावर रहे इकाई अंक हमेशा क्या होगा,
जीरो ही होगा, ये नहीं बदलता है। उसी तरह विषम वाला में क्या है देखिए, इसका भी एक आएगा, इसका भी एक आएगा, इसका भी एक आएगा, इसका भी एक आएगा। बच कौन गया? 5। 5 को कितना बार भी गुना करिए इकाई अंक नहीं बदलता है, इसका 5 होगा। अब कहिए क्या का रूल फॉलो कर गया? ऐसा नहीं है, इसको लाइक समझिए एक्सेप्शन के फॉर्म में कि जब 5 रहेगा उसका पावर कुछ भी रहेगा इकाई अंक 5 होगा। सम संख्या रहेगा तो 6 होगा, लेकिन 0 को छोड़कर। विषम संख्या रहेगा पावर 4 के गुणज में रहेगा, इकाई अंक हमेशा 1 के होगा, लेकिन 5 को छोड़कर। मुझे उम्मीद है कि जितना बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया होगा तो इसके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 4 नंबर से शुरू कर रहे हैं। 7 का पावर 105, इसका इकाई अंक पूछा है। आप सबसे पहले आपका काम होगा कि संख्या को देखना है कि सम है कि विषम। देख के मालूम कर लिए सम है कि विषम, विषम। अब पावर को देखेंगे कि 4 के मल्टीपल में है कि नहीं, 4 के गुणज में है कि नहीं, कैसे जानेंगे? 4 से भाग लगा के जानेंगे। लगाइए भाग, 4 दूनी 8, शेष कितना बचा? 2। 2 पर 5 25, 4 6 24, शेष कितना बचा? 1 बचा। जो 1 बचा काश ऐसा होता, पूछिए कैसा होता? अगर 1 कम रहा होता तो बात बन जाता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो उसको लाएंगे। देखिए 7 का पावर 104 गुना 7 बोल सकते हैं, एक को अलग कर दिए। जानते हैं कि आधार समान रहता है तो गुना में पावर जुड़ता है, आप घातांक करने में पढ़े ही हैं। अब देखिए इसका तो आंसर कितना होगा? 1 होगा। रूल से क्या रूल है? संख्या विषम है, घात 4 के गुणज में है तो इकाई अंक हमेशा 1 होगा, लेकिन 5 को छोड़कर। यहाँ 5 नहीं ना है, 1 है, 7 है तो 1 होगा। अब देखिए 7 का पावर 1 मतलब 7 ना रहेगा, गुना करिएगा इकाई अंक का आंसर कितना आ गया? 7 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 के बाद 5 नंबर क्या कहता है? 7 का पावर 71 गुना 6 का पावर 59 गुना 3 का पावर 65, इसका इकाई अंक निकालना। सबसे पहला काम संख्या को देखेंगे कि सम है कि विषम, देख लिए विषम। अब पावर को देखेंगे कि 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा, जितना शेष बचेगा उसको अलग कर दीजिएगा। 7 गुना 4 से भाग लगाइएगा ना तो 17 से 68 कटेगा, शेष 3 बच जाएगा। तो 68 के लिए 68 लिख दीजिए और 7 का पावर 3 लिख दीजिए। 7 का पावर 71 को 2 भाग में बांट दिए, इसको भी 56 कर दीजिए, जो 4 से कट जाएगा 3 बचेगा, इसको अलग कर दीजिए। इसको 64 कर दीजिए और जो बचेगा एक उसको अलग कर दीजिए। अब तो आंसर आ गया। कैसे आ गया? इसका नियम से कितना? 1। इसका 343 होता है 7 का क्यूब, जिसके कारण 3 आएगा। इसका नियम से कितना आएगा? 6 आएगा। इसका कितना आएगा? 6 का 216 तो 6 आएगा। इसका 1 आएगा और इसका 3 आएगा। अब इस सब को गुना करना होगा और आंसर देना होगा। तो गुना करिए, 3 6 18, 3 6 18 सिर्फ 8 लेंगे, इकाई अंक लेंगे। 18 से मतलब सिर्फ इकाई अंक लेंगे। 3 6 18, 8 6 48, 8 इकाई 8 किया 24, तो इकाई अंक कितना आ गया? 4 आ गया। हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 के बाद 6 नंबर क्या कहता है? बोल रहा है 7 का पावर 95 माइनस 7 का पावर, ये 3 का पावर 58 58, 3 का पावर 58, इसका इकाई अंक निकालना है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे? वही काम, संख्या सम है कि विषम, विषम। अब इसको चेक करेंगे कि 4 से कट रहा है कि नहीं। 23 जो 92 में होता है, 3 अगर कम रहता तो करता है, तो अलग कर दीजिए। अब इधर 56 कर दीजिए और 2 को अलग कर दीजिए। काहे 56 किए? क्योंकि 4 से कट रहा है, उस फॉर्म में लाने। यहाँ पे अभी 4 के फॉर्म में आ गया, विषम संख्या भी है तो ये रूल से आ गया 1। 7 का क्यूब 343 का 3 आ गया, माइनस इधर 3 का पावर 56 है, इसका भी विषम संख्या का रूल से 1 आ गया और 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए 3 माइनस 9 तो घटाइएगा तो माइनस 6 आ जाएगा। अब घटाने के क्रम में क्या करिएगा? अगर इसको हकीकत में गुना किए होते तो इधर भी तो बहुत सारा संख्या मिला होता, इसमें भी मिला होता, तो यहाँ से लेके घटाइएगा। 3 में से नहीं 13 में से 9 को घटाइएगा, आंसर दीजिएगा 4। ये नहीं गलती कीजिएगा 3 में से 9 घटा के माइनस 6, नहीं तो गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। आपको देखकर लग रहा होगा कि थोड़ा बड़ा है, लेकिन देखिए एकदम नैनो सेकंड का भी कहिए वो भी कहना उचित नहीं होगा, उससे भी कम समय में बन जाएगा। कब जब आप समझ जाएंगे तब। तो देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 7 नंबर कह रहा है 81 गुना 82 गुना 83 गुना डॉट डॉट कितना तक है, 89 तक है। जरा इमेजिन कीजिए, यहाँ 2 दिख रहा है, बिल्कुल आगे 5 मिलेगा क्या, 85 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। अब इसमें का 2 इधर आपका 85 मिलवे करेगा, 5 गुना करिएगा तो इकाई कितना हो जाएगा, 0। जब 0 हो गया तो इसमें दुनिया का किसी भी संख्या से गुना करिए, इकाई अंक बदलने वाला नहीं है, आंसर हो गया 0। अब आप कहिएगा कि केवल उसी को काहे गुना की, कैसे जान जाएंगे, इसीलिए जान जाएंगे क्योंकि डॉट डॉट है और कोशिश करेंगे कि 2 5 अगर मिल जाए कहीं गुणनफल के रूप में तो कोई रूल का यूज नहीं करना, सीधा समझ जाएंगे 2 और 5 का गुणनफल 10 इकाई अंक 0 और उसमें किसी का भी पावर कुछ भी रहे, कितना भी गुना करना हो, इकाई अंक नहीं बदलता है, 0 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 के बाद 8 नंबर बोल रहा है प्रश्न में 8 नंबर में 274 गुना 318 गुना 577 गुना 313। इसका इकाई अंक पूछा है, सिर्फ इकाई अंक को गुना करते जाइए, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 4 8 32 का इकाई अंक सिर्फ 2 लेना है, 32 नहीं लिखना है। ये लिखना अभी तो आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ये भी नहीं लिखेंगे। 2 आगे, फिर 2 से करिएगा गुना तो 2 7 14 का 4, फिर अब इससे कीजिएगा इसमें गुना 4 के 12 का 2, आंसर आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर बोल रहा है 3127 का पावर 173। इसका इकाई अंक निकालना है। संख्या सम है कि विषम, विषम है। पावर 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, चेक करिए। 4 चूंकि 16 से 1 बचा, 1 पर 3 0 4 किए 12 से 1 बच गया। काश ऐसा होता, पूछिए कैसा होता, एक कम रहा होता तो कर दीजिए कम। 3127 का पावर 172 गुना 3127, पावर 1 लिखिए ना लिखिए बात तो एक ही है। इसका रूल से आ गया कितना 1 और ये 7 यहाँ दिख रहा है, आंसर दीजिए कितना 7। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है 2464 का पावर 1793 गुना 615 का पावर 317 गुना 131 का पावर 491। अब देखिए संख्या थोड़ा बड़ा बड़ा दे दिया है, चेक कराने के लिए दे दिया है। अब यहाँ पे तीसरा नंबर आपको लगाना पड़ेगा और एकदम नैनो सेकंड में इसका भी आंसर देखिए कैसे। यहाँ पे 5 मिल रहा है, हाँ 2 का ही नजर आ रहा है, तीसरा नेत्र से आपको देखना पड़ेगा। ये 4 है 2 नहीं है, तो क्या 4 2 हो सकता है, क्योंकि 2 गुना 2 तो होता है ना, हो गया आंसर 0। कैसे, इसमें का हम 4 ही ले लिए, मान लीजिए 4 ही लीजिए, 2 नहीं लीजिए, तो 4 5 6 20 0 आ गया ना। पावर कुछ भी रहे कितनों से गुना करिए, बदल भी नहीं करेगा, आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 के बाद 11 नंबर बोल रहा है प्रश्न में 459 गुना 46 गुना 28 स्टार गुना 484। अब इसका इकाई अंक 2 लाना है, फिक्स किए हुए हैं और आपसे स्टार का वैल्यू पूछा है। देखिए कैसे बनेगा, सिर्फ इकाई अंक को लीजिए ना, 9 6 54, सिर्फ इकाई अंक कितना 4, यहाँ तो स्टार दिए हुए छोड़ दीजिए उसको, फिर 4 से करिए, 4 चौके 16 इकाई अंक 6। अब देखिए स्टार का वैल्यू क्या डालिएगा, जो कि उसमें हम 6 से गुना करें तो कितना आना चाहिए इकाई अंक, 2 आना चाहिए इकाई अंक, यही ना। तो देखिए अगर स्टार का वैल्यू हम 1 लेते हैं तो 6 इकाई 6 आएगा, 2 नहीं आएगा। अगर स्टार का वैल्यू हम 2 लेते हैं तो 2 से हो जाएगा 6 दूनी 12 इकाई अंक 2। अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो फिर आगे बढ़ना होगा, ये ऑप्शन को भी लेके आप बना सकते हैं। देखिए 3 लीजिएगा 6 18 हो जाएगा,
4 लीजिएगा 6 चौके 24 हो जाएगा, 5 लीजिएगा 5 छक्के 30 हो जाएगा, 6 लीजिएगा 6 छक्के 36 होगा, 7 लीजिएगा तो 7 छक्के 42 होगा, 8 लीजिएगा 8 छक्के 48 नहीं होगा, 9 लीजिएगा 9 छक्के 54 होगा, 10 लीजिएगा नहीं होगा। अब आंसर 2 और 7 आ गया, जो ऑप्शन में रहे वो आंसर दीजिए। देखिए ऑप्शन में क्या है, 7 है और इनमें से कोई नहीं है। अब यहाँ पे आप शुरू में घबरा जाइएगा कि 2 है नहीं है तो आंसर इनमें से कोई नहीं दे दीजिए, ऐसा नहीं करिएगा, आंसर 7 दीजिए।